एनडीए अलायंस के मेंबर हैं, क्या तैयारी है आप सभी की और किस तरह से किस रणनीति इसका चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, मैं सहयोगी दल हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिए मैंने घोषणा कर दी है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारा सहयोग लेना चाहती है, हर तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी तैयार है। अब जहां भी जैसे भी वो सहयोग मांगेंगे उस हिसाब से हम सहयोग देंगे। फिलहाल निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 9 सीट पर जो भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, भले भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हैं, हम लोग से एनडीए के प्रत्याशी मानकर उन्हें जीत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। सर, उपचुनाव की तिथियों के बाद लगातार सरगर्मियां तेज है। उसी दरमियान आप एक आरोप लगवाया है टिकट के बेचने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरफ से आरोप लगा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या काउंटर करेंगे? अरे, जिसके अंगूर जब नहीं मिलते हैं ना तो खट्टे ना कहते ना, हमें अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरीके के बढ़ते कारवां इस मछुआ समुदाय में जो भी नेता है, हमारे पास तो आरोपी भर लगता है ना। अभी इससे पहले तो जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल, कश्यप, झूरी बिन, फूलन देवी, ये सब मारे गए। आरोपी बात छोड़ दीजिए, उनको खत्म भी कर दिया गया। तो ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते। किसी के पास सबूत हो तो आए, हम उसे राजनीति छोड़ दूंगा ना। बिना सबूतों के किसी पर ऐसे ही ओछी राजनीति करते रहते हैं। किसी बढ़ते हुए राजनीतिक कद पर कुछ लोग अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। सर, उसमें आपकी तरफ से भी कहा गया है कि टिकट जो देने का काम है वो बीजेपी का है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी एक हमारे सहयोगी दल है। ऐसे लोगों को टिकट देती है कि जो उस लायक हो, जितने लायक हो। अब ऐसा थोड़ी है कि जो आरोपी है वो फूलन देवी खुद ही जमीन कब्जा कर रखा है। पिछली सरकारों ने सपा के चौरसिया मंत्री थे, उसका एजेंट था, तमाम नौकरी में बंद है, जेल में गया हुआ है, अपराध के मुकदमे दर्ज है। तो समाज के नाम से तो हमारे नजदीक सभी लोग आएंगे, हम तो भाई तो है नहीं। लेकिन जो टिकट देंगे, जो उनको जिन्हें चुनाव लड़ाना है, तो बड़ा सहयोगी दल उनके बड़ा एजेंसी है, वो पता कर लेते हैं कौन है। तो वो उस आरोपों से बचने के लिए बताए ना कि हम पूरन देवी जमीन या प्रॉपर्टी ने हक किए, हमारे पर मुकदमा नहीं, हम नौकरी में पैसा नहीं लिए, हमारे पर अपराध नहीं है, मुकदमे में हम जेल में नहीं गए थे। ये तो बताना चाहिए ना आदमी को। तो ऐसे बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक निषाद समाज के हितों की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने में तमाम जातियां हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, आज रोड पर पाइपलाइन में है, आज पॉलिथीन में है, गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, वो आज के दिन में विकास की धारा से कोसों दूर है। और सभी पार्टियों ने वोट तो लिया लेकिन संवैधानिक हक नहीं दिया है। संवैधानिक हक उनका है कि उन्हें आरक्षित करके, आरक्षण जो संविधान में सुरक्षा है अनुसूचित जाति की, वो दिल्ली के संविधान से सुरक्षित है। लेकिन इन बेईमानों के गजट से राज्य सरकारों में एक ऐसा गजट पारित कर दिया 91 में कि ओबीसी हैं तो सुरक्षा छीन ली गई है। तो फिर से जो संविधान में मिला हुआ सुरक्षा है उनसे दिया जाए और इन बेईमानों का लिखा हुआ गजट हटाया जाए। ये हमारी लड़ाई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है और दीपावली बाद हम लोग बैठेंगे। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई, जिसके मामले को लेकर परिवार की तरफ से तहरीर दी गई, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर और जो अन्य अभियुक्त थे उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब सरकार में तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, बहुत मामले ऐसे आते हैं संज्ञान में और उस पर जांच कराते हैं, कार्रवाई करते हैं। जो कहते हैं सुखदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। परिवारजन अभी भी मांग कर रहे हैं मुआवजे की राशि तय की गई उनकी तरफ से, इसको लेकर अभी भी वो कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार है और समय आने पर उसको जो भी पीड़ित है उसके साथ हमारी सरकार खड़ी है और उसको न्याय दिलाएगा। उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख की पत्नी और मैनपुर की सांसद डिंपल यादव